थे, 1-2 सर इलेक्ट्रो से पूछे थे, तो उसमें मतलब मैंने इलेक्ट्रो नहीं की थी तब तक। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आज बता दीजिए कौन सी कर क्या रहे हो, हम उसी को कर लेंगे। सर फिजिकल इलेक्ट्रो कर लिया आपने? फिजिक सर फिजिकल भी कर ली और ऑर्गेनिक में सर अल्कोहल्स तक तो कर लिया और कार्बेल्डिया ये कार्बोनिल कंपाउंड्स और ये सब मतलब थोड़ा है अभी। चलिए आज फिजिकल से लेते हैं आज हम आपको। ठीक है आप सर। बताइए, ठीक है, अगले में ऑर्गेनिक लेंगे हम। जी चलिए मैम, ठीक है, आप हमें ये बताइए जी कंसंट्रेशन सेल्स क्या होता सर कंसंट्रेशन सेल्स वो सेल्स होती हैं जिसमें मतलब जो मटेरियल होता है इलेक्ट्रोड्स का जो मटेरियल होता है वो सेम मटेरियल की बनी होती है और उसमें सॉल्यूशन की दोनों का जो सॉल्यूशन है वो भी सेम ही मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का बना होता है, बस उनकी कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर में डिफरेंस होता है सर। है? कंसंट्रेशन या प्रेशर में डिफरेंस होता है, ठीक है। सपोज कीजिए कंसंट्रेशन सेल है हमारे पास, जी ये जिंक आयन कंसंट्रेशन सेल्स है। एक है जिसमें कंसंट्रेशन 0.1 एम है, दूसरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन 0.5 एम है। जी तो विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड? सर एक बार एक आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी, 1 मिनट। There are two solutions in a जी concentration cells. One यस with सर। concentration 0.1 m, यस सर। other with concentration 0.5 m. Which कंसंट्रेशन is सर anode and which is cathode? सर ये कंसंट्रेशन से तो मतलब नहीं पता लगेगा मुझे, कंसंट्रेशन से एनोड कैथोड का। इसमें तो कंसंट्रेशन जब तक था एनोड कौन सा होगा कैथोड कौन सा होगा। चलिए नरेश इक्वेशन क्या है? सर नॉइस्ट इक्वेशन जैसे हमें पहले से जो भी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो तो हम मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे पता लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी कंसंट्रेशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या डिफरेंस आता है सर, उसका पता लगाते हैं हम इससे। तो जिंक के लिए कंसंट्रेशन नरेश इक्वेशन क्या होगी जिंक इलेक्ट्रोड के लिए? सर जिंक के लिए अगर जिंक सर जिंक एज ए एनोड काम करेगा तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल ऑफ जिंक माइनस 0.2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन जेड एन सोलिड। जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन जेड एन। अपॉन जेड एन सर ये एक इसमें रिएक्शन मतलब क्या ये होगी? हाफ सेल सर, ये हाफ सेल हो गई ना, मतलब जिंक है वो जिंक ऑक्सीडाइज होके जेड एन टू पॉजिटिव प्लस सेल 2 है, इलेक्ट्रॉन में चला गया। जी सर ये हाफ सेल है। जिंक विल ऑक्सीडाइज टू जेड एन प्लस 2। जी रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो जिंक एंड रिलेटिव टू जिंक या जिंक आई रिलेटिव टू जिंक, बात क्या रिडक्शन सर? पोटेंशियल की है। जी रिडक्शन पोटेंशियल है तो जिंक आयन विल रिड्यूस टू जिंक। सर ये हम लेते मतलब जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं सर, रिडक्स फिर वो साइन अपोजिट हो जाता है सर। तो रिडक्शन पोटेंशियल में जिंक आयन अपॉन जिंक आएगा या जिंक अपॉन जिंक आयन आएगा? सर अगर जैसे उसमें सर फिर अपोजिट हो जाएगा, जिंक जेड एन सॉलिड अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव हो जाएगा सर। सॉलिड तो लेते ही नहीं, वन अपॉन जिंक आयन हो जाएगा, सॉलिड तो लेते ही नहीं कभी। जी सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं सर। यूनिट लेते हैं तो वन अपॉन जिंक आयन हो गया। अगर जिंक जी आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका। सर अगर जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि फिर ओवरऑल जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट, जो नेगेटिव साइन है बाद वाला वो सर प्लस में हो जाएगा, तो फिर सर जो ई नोट सेल है वो पॉजिटिव हो जाएगा सर, ई सेल है जो पॉजिटिव हो जाएगा सर, इंक्रीज होगा। चलिए ठीक है मैम। एसएचसी की लिमिटेशंस क्या होती है? हाँ जी, लिमिटेशन ऑफ। हाँ जी हाँ जी। सर एक तो यही कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मतलब सारी की सारी हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेते हैं कि ए,
उसका अलग-अलग कंसंट्रेशन पे हम मतलब किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। एक स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे एसटीपी, एनटीपी इन्हीं पे निकाल सकते हैं सर। नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन तो यही लेनी पड़ेगी, जी। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो तो ली जाएगी स्टैंडर्ड ही। जी। वहां तो कंडीशन ये होगी, सर लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर उसमें? सर प्रॉब्लम का तो नहीं पता सर मुझे। लिमिटेशन इसकी ये है कि पहला तो जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं हम इसमें, और कंसंट्रेशन 1 है, इसको जी सर। मेंटेन करना मुश्किल रहता है। जी। अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस विल डिसोसिएट इनटू HI जी। एज ए एनोड, तो हाइड्रोजन का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना मुश्किल होता मैडम है। आपका 7 बजे है। ठीक है। और जी दूसरा सर। इसमें प्लेटिनम है, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, सर वो बहुत महंगी स्मॉल आती है अमाउंट ऑफ सर। इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होगी। हाँ 7 बजे कर लेना, 7 बजे महंगी नहीं है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी भी अगर प्रेजेंट होगी मैं एक्सेप्ट करूँ, ठीक। तो वो पॉइजन का काम करेगी कैटलिस्ट के लिए, ठीक है सर। वो भी दिक्कत देती है। ठीक है। चलिए, हमारी एक सेल होती है लेड स्टोरेज सेल। जी सर। लेड स्टोरेज, इसमें वाटर कंज्यूम होता है जब ये डिस्चार्ज होती है। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखते हैं तो, और रिचार्जिंग में वाटर प्रोड्यूस भी हो जाता है। जी। मीन देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर ओवरऑल, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों में। इवन देन वी हैव टू ऐड वाटर, व्हाई? फिर भी कुछ समय के बाद जो पानी कम हो जाता है, घर में इन्वर्टर की बैटरी में देखा होगा आपने, पानी डालना पड़ता है बार बार। जी सर। सर इसमें पानी कम क्यों हो जाता है इसका? सर इसमें डिस्चार्जिंग में जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं सर, वो जो कैथोड होती है मतलब वो पीबीओ और पीबीएसओ4 होती है स्टार्टिंग में। तो सर जब वो बाद में पीबीएसओ4 में कन्वर्ट हो जाती है सर, तो उनकी सर ये अमाउंट कम हो जाती मतलब सर ये मतलब पूरा नहीं पता मुझे क्यों होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। 2 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, 2 ही वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं रिचार्जिंग में। जी। इवन देन वाटर डिक्रीज एंड वी हैव टू ऐड। जी। तो वाटर कहाँ गया इसका? जब प्रोड्यूस हो रहा है वापस, तो गया कहाँ? सर वो Why? एनर्जी में वाटर से सर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में है तो। वाटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है मैम। जी सर। जी आइडिया नहीं है सर। सारे जब रिसाइकिल इसके रिचार्ज करते हैं, देन वी पास करंट थ्रू द सॉल्यूशन। लाइट आने के बाद करंट ही तो पास करते हैं उसमें से, जी। एंड देन सम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जी सर। वाटर के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है वो। जी। ठीक है। चलिए, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? गैल्वेनाइजेशन सर जैसे आयरन के सरफेस पे रस्ट लग जाता है सर, तो उसकी जिंक से कोटिंग कर देते हैं, तो सर वो गैल्वेनाइजेशन होता है कि आयरन को प्रोटेक्ट कर लिया हमने, क्योंकि जिंक पे ही रिएक्शंस वाटर की जो भी है वो लेंगी, आयरन मतलब बच जाएगा सर। ठीक है। अब सपोज ग्रोस गैल्वेनाइज लेयर पर कोई स्क्रैच पड़ जाए, जी। तो रस्टिंग होगी या नहीं होगी? सर स्क्रैच पड़ जाए तो सर रस्टिंग मतलब आयरन के सरफेस पे सर रस्टिंग तो होती है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है सर रिएक्शंस, तो स्क्रैच पड़ने से सर रिएक्शन तो होगी सर। तो रस्टिंग हो जाएगी स्क्रैच पड़ने से। जी सर। रस्टिंग के दौरान आयरन की क्या रिएक्शन होती है? सर रस्टिंग में जो आयरन है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe3 पॉजिटिव में, और सर जो उसके बाद जो वहां से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए वो मतलब वाटर और ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जी सर।